आपको हम खुला चैलेंज करते हैं, नीतीश कुमार जी, बिहार का हर छात्र युवा अभ्यर्थी आपके साथ खड़ा होगा। आप सीबीआई जांच के आदेश दीजिए, और अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप सीबीआई जांच का आदेश नहीं दीजिएगा। ये सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए एक बयान दिया गया, और इस पेपर लीक में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, पूरी तरह से विपक्ष के भी बड़े नेता शामिल हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों सिर्फ बयानबाजी ही करते हैं। अगर वो सही मायने में 500 किलोमीटर सफ़र करके जो छात्र ढिबरी लालटेन में पढ़ के जो छात्र परीक्षा देने गया, उस छात्र के दर्द को समझते हुए अगर वो सड़कों पे रहते या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होती, तब उस बयान का मतलब होता। कल जिस तरीके से बीपीएससी की क्वेश्चन पेपर लीक हुई और उसके बाद एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ने बवाल काटा है, और अब इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया, हम पार्टी का बयान आया, और अब हमारे साथ जो इस तरफ खड़े हैं ये जाप पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है मनीष यादव। बीपीएससी का प्रश्न पेपर जब लीक हुआ उसके बाद स्टूडेंट्स का बवाल हुआ, ये क्यों होता है बिहार में हर बार? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पहले कहा कि बयान आया, बयान देना बहुत आम हो गया है बिहार की राजनीति में। पक्ष और विपक्ष दोनों सिर्फ बयानबाजी ही करते हैं। अगर वो सही मायने में 500 किलोमीटर सफ़र करके जो छात्र ढिबरी लालटेन में पढ़ के जो छात्र परीक्षा देने गया, उस छात्र के दर्द को समझते हुए अगर वो सड़कों पे रहते या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होती, तब उस बयान का मतलब होता। ये सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए एक बयान दिया गया, और इस पेपर लीक में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, पूरी तरह से विपक्ष के भी बड़े नेता शामिल हैं। और ये जो आप पेपर लीक बता रहे हैं, ये 67वीं 66वीं में पेपर लीक हुआ था, बस उस समय परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था, एक सेंटर को रद्द किया गया था। इस बार भी वही कोशिश थी। वरना आप बताइए कि परीक्षा 2 बजे ख़त्म हो गया और 3 घंटा में ये निर्णय हो गया कि परीक्षा रद्द करना है। 3 सदस्यीय कमेटी बनी, वो कमेटी ना तो कंट्रोलर से मिला, ना वहाँ के चेयरमैन से मिला, और वो कमेटी ये निर्णय कैसे दे दिया? ये पूरी तरह से छात्रों के दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर परीक्षा रद्द नहीं करते हैं तो हो सके बहुत बड़ा आंदोलन एनटीपीसी की तरह भी बिहार में खड़ा हो। और नीतीश कुमार जी इस बात को समझ चुके थे कि हमारे ही मंत्री और हमारे ही आला अधिकारी मिले हुए हैं, और जो जांच टीम इन्होंने गठित की है इस पे जांच करने के लिए, बिहार के डीजीपी हम पे उन पे भरोसा नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका डालने वाला जो बात हुआ कि भाई घर का ही भेदी है, वो लंका क्यों उठाएगा? नीतीश कुमार जी के ही लोग ये सब कर रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार के लोग ही अगर ये जांच करते हैं तो कहीं से ये कोई नहीं बता सकता कि ये जांच पूर्ण रूप से सटीक जांच होगा और सफल जांच होगा। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया है कि आप सीबीआई जांच कीजिए। देखिए, एक बात जानिए, 60 से 70 लाख रुपया खुला रेट है बीपीएससी का। 70 लाख रुपया दीजिए, आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। आपका मेरिट तक नाम आने का 70 लाख रुपया रेट है। और वो कोई ये पत्र 11 बजे लीक नहीं हुआ था, ये प्रश्न पत्र 1 रात पहले ही लीक हो चुका था। और बहुत सारे जो पैसा दे के विद्यार्थी गए तो उनको एक रूम में बैठा कर, जो गैंग है पर्चा लीक का, वो गैंग पहले ही रूम में बैठा कर उन लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा था। जब सुबह हुई, बहुत लोगों के पास क्वेश्चन का आंसर आ गया तो लोग व्हाट्सएप में छोड़ने लगा, 1 लाख 2 लाख में बेचने लगा। ये पूरी प्रक्रिया है। अगर कोई ये कहता है कि पेपर लीक 11 बजे हुआ है तो बिल्कुल गलत है। पेपर लीक तो 1 रात पहले ही हो गया था। 10वीं से लेकर 10वीं इंटर, बिहार दरोगा, एसटीईटी, बिहार एसएससी, अब बीपीएससी, ये लगातार बिहार पेपर लीक एक गैंग जो है, सरकारी गैंग भी कहिए। अच्छा, आप बताइए, जो इसके कंट्रोलर हैं उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक साठगांठ है नीतीश कुमार जी से, उनके राजनीतिक दोस्तों से और विपक्षी दल के भी दोस्तों से। उनके जो चेयरमैन हैं, अभी चेयरमैन है बीपीएससी के, वो इनसे पहले भी बिहार एसटीईटी में पेपर लीक हुआ, अभी तक वही कमेटी बनाई गई जो बिहार एसटीईटी 2019 में बनाया गया था, वही कमेटी फिर इस बार बीपीएससी में बनाई गई है। बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, वही कमेटी बनाई गई जांच का, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा है, फिर वही कमेटी। नीतीश कुमार जी, छात्रों को बरगलाना और दौड़ाना बंद कीजिए। एक गरीब माँ बाप अपना खेत ज़मीन बेचकर अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है ताकि वो आगे जाकर परिवार संभाल सके। आप 500 किलोमीटर दौड़ाते हैं, सफ़र करवाते हैं, फिर परीक्षा रद्द कर देते हैं। ये कहीं से न्याय नहीं है नीतीश कुमार जी, इसलिए आपको बिहार की गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। हम स्पष्ट मांग करते हैं, सीबीआई जांच
बिना सीबीआई जांच के राज्य की किसी भी जांच एजेंसी पे हमें भरोसा अब नहीं रहा, क्योंकि पूर्व में जितने भी पेपर घोटाले हुए, प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसमें राज्य की जांच कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा है। इसलिए हमें एकदम भरोसा नहीं है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और दोबारा जो भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट कीजिएगा, जो भी परीक्षा लीजिएगा, उसमें छात्रों के ट्रेन और बस का किराया मुफ्त होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इतनी बड़ी मांग आपने कर दी, इल्ज़ाम लगा दिया, खूब धांधली हुई है। नीतीश कुमार से जब कल देर रात ये सवाल पूछा गया कि बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने कहा अभी अभी जानकारी मिली है, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि देर से ही मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन के 15 मिनट पहले नीतीश कुमार जी का जो मेल है वो चेक करवा लिया जाए। एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले ही कई छात्रों ने इसकी सूचना नीतीश कुमार को मेल करके दे दी थी, वरना बाद में फिर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को परीक्षा होने से 15 मिनट पहले यह जानकारी थी और तब नीतीश कुमार जी ने दबाव में, वरना बिहार का कोई एक कमेटी बताइए जो 2 घंटे के अंदर राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय आज तक लिया हो। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जिस 3 कमेटी को गठित किया गया था, न वो कंट्रोलर से मिला, न चेयरमैन से मिला, बिना मुलाकात और बिना बैठक का परीक्षा रद्द कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के दबाव में। और नीतीश कुमार जी बखूबी जानते हैं कि इसमें हमारे आला अधिकारी के साथ हमारे नेता और विपक्षी दल के लोग भी शामिल हैं। आखिरी सवाल, हमने इस पर अपना बयान दिया और कहा है कि सुशासन की सरकार है, जांच तो होगा। देखिए, जीरो टॉलरेंस की अगर सरकार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सवाल, पूर्व में जितनी भी बिहार दरोगा ले लीजिए, एसटीईटी ले लीजिए, 10th हो गया, 12th हो गया, और अब बीपीएससी, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, अगर आप बीपीएससी की उचित जांच, आप जीरो टॉलरेंस वाली सरकार लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाना चाहते हैं, आपको हम खुला चैलेंज करते हैं, नीतीश कुमार जी, बिहार का हर छात्र, युवा, अभ्यर्थी आपके साथ खड़ा होगा। आप सीबीआई जांच के आदेश दीजिए, और अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप सीबीआई जांच का आदेश नहीं दीजिएगा।